अभी अभी की बहुत बड़ी बात, 2024 में लाखों कर्मचारियों को मिलेगी एक और गुड न्यूज। न्यूनतम वेतन में भारी वृद्धि संभव, 63,000 तक बढ़ेगी सैलरी। जाने ताजा अपडेट। अगर ऐसा हुआ तो बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 21,000 हो जाएगी, और अगर यह 3.68% बढ़ता है तो यदि सैलरी 26,000 हो जाएगी। चर्चा तो यह भी है कि 8वां वेतन आयोग लाया जा सकता है, हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। सेंट्रल एम्प्लॉय सैलरी हाइक 2023 केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और खुशखबरी है। 2023 में 8% डीए और दिवाली बोनस के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को नए साल में 2024 में भी एक साथ कई बड़े तोहफे मिल सकते हैं। इसमें महंगाई भत्ता, एचआरए, ट्रैवल अलाउंस, फिटमेंट फैक्टर शामिल है। हालांकि एसीपी इंडेक्स के 6 माही आंकड़ों पर निर्भर करेगा और इसके बाद ही भत्तों में इजाफा होगा। संभावना तो यह भी है कि लोकसभा चुनाव से पहले लंबे समय से उठ रही कर्मचारियों की फिटमेंट फैक्टर की मांग को पूरा करते हुए इसे बढ़ाया जा सकता है। हालांकि अभी आधिकारिक। जी हाँ, इस वक्त की बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है। सभी केंद्रीय कर्मचारी, राजकीय कर्मचारी, पेंशनभोगी और भूतपूर्व जवानों का हार्दिक स्वागत है आपकी अपनी भरोसेमंद यूट्यूब चैनल में। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगियों की होगी बल्ले बल्ले। जानते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपकी लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही चैनल आपको सरकारी कर्मचारियों के रिगार्डिंग हर खबर सही सटीक तथ्यों पर आधारित दिखाता है। ऐसे में ज्यादा समय ना लेते हुए अब तक की जान लेते खबरों को विस्तार से। बड़ी खबर की बात करें तो इस वक्त बाकी नए साल में मिल सकता है कर्मचारियों को यह सौगात। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार कर्मचारियों को खुश करने के लिए फिटमेंट फैक्टर पर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना है और बेसिक सैलरी 18,000 है। कर्मचारी संगठन लगातार उसे 3.68% बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि नए साल में सरकार 7वें वेतन आयोग के तहत ही 2.57 से बढ़ाकर 3% कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 21,000 हो जाएगी, और अगर यह 3.68% बढ़ता है तो यदि सैलरी 26,000 हो जाएगी। चर्चा तो यह भी है कि 8वां वेतन आयोग लाया जा सकता है, हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से क्या होगा फायदा? दरअसल 7वें वेतन आयोग को पे मैट्रिक्स बने हैं और फिटमेंट फैक्टर पर बेस है। ऐसे में कर्मचारियों को मिलने वाली सैलरी में फिटमेंट फैक्टर का अहम रोल माना जाता है। इस फैक्टर के कारण ही केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में करीब 2.5 गुना से अधिक की वृद्धि होती है। लंबे समय से केंद्र के कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की मांग कर रहे थे ताकि बेसिक सैलरी में इजाफा हो सके। इससे पहले सरकार ने 2016 में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया था और इसी साल में 7 पे कमीशन को लागू भी किया था, जिसके बाद कर्मचारियों को बेसिक सैलरी 6,000 से बढ़कर 18,000 हो गई थी। कितनी बढ़ेगी सैलरी? केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी तय करते समय भत्तों के अलावा जैसे डीए, टीए और एचआरए मिलाकर कर्मचारी की बेसिक सैलरी में 7वें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर 2.57 से गुणा कर निकाला जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो भत्तों को छोड़कर उसकी सैलरी 18,000 इंटू 2.57 46,260 रुपये का लाभ होगा। 3 गुना फिटमेंट फैक्टर होने पर सैलरी 21,000 इंटू 3 63,000 रुपये हो गई। 3.68 होने पर सैलरी 95,680 रुपये हो जाएगी, यानी सैलरी में 49,420 रुपये का लाभ मिलेगा। वही अलग अलग लेवल पे कर्मचारी की सैलरी में अलग